अगर मौत हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो गाइस, विदेश मंत्रालय ने एक नया लिस्ट जारी किया और लिस्ट के तहत बताया जा रहा है कि भारतीय किस देश में कितना भारतीय रहते हैं और उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले ये लिस्ट देखें। जैसा आप लिस्ट में देख सकते हो, इसमें विदेश मंत्रालय ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है कि जो खाड़ी देश है यानी यूएई में, जिसे दुबई भी बोलते हैं, वहाँ पे 35 लाख सबसे ज़्यादा भारतीय जॉब कर रहे हैं, यहाँ से गए हैं काम करने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सऊदी अरबिया, 30 लाख भारतीय वहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये विदेश मंत्रालय का आंकड़ा है। उस थर्ड नंबर पे है कुवैत, जिसमें 10 लाख भारतीय रहते हैं। ओमान के अंदर लगभग 7,80,000 रहते हैं। कतर में लगभग 7,40,000 रहते हैं। बहरीन में 3,20,000, जॉर्डन में 2,10,000, इराक में 1,80,000 और लेबनान में 90,000। तो ये टॉप खाड़ी के देश हैं जहाँ पे भारतीय इतने मात्रा में वहाँ पे जाकर काम करते हैं। तो उनसे रिलेटेड एक नया अपडेट आ रही है। दूसरा भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट अपडेट, जो यूएस की फ़्लाइट लेकर आई थी, वह भी राज्य स्तर पर गवर्नमेंट ने इसे जारी किया है और बताया कि किस राज्य में कितने लोग, मतलब किस राज्य के कितने लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। तो हरियाणा का जो डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में से लगभग 30 हरियाणा के हैं, पंजाब का 30 है, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के भी 33 है, महाराष्ट्र का 3 है और चंडीगढ़ का 2 है। तो इन स्टेटों का जो है वो लेखा जोखा गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है। और भी लगभग जैसा बताया गया है कि यूएस में लगभग 7 लाख, यानी गवर्नमेंट ने ये अपडेट जारी करके बताया है। यहाँ की गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराई है, बेसिकली यूएस का एक लोकल सर्वे है और उस सर्वे में बताया गया है कि भारतीयों की आबादी जो वहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे लगभग 7 लाख भारतीय, उनमें से 18 लाख को अभी चिन्हित किया गया है। अब 18 लाख को यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा बारी बारी से। अभी 2 से 3 बार में डिपोर्ट किया गया है, जिसमें जैसे मैं बताया कि इसमें से अलग अलग राज्यों का, लेकिन ज़्यादा जो इसमें बताया जा रहा है वो है हरियाणा और पंजाब के लोग। बेसिकली उन लोगों को एक वार्निंग जारी किया गया है राज्य स्तर पर भी, यानी कि राज्य सरकार भी बताई है, केंद्र सरकार भी बताई है कि जो लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, बेसिकली डंकी रूट का जो रास्ता अख्तियार करते हैं, लोगों को जंगल में छोड़ दिया जाता है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, उसके बावजूद एजेंट लोग बहुत सारे लोगों से पैसे ठगते हैं, 50-50 लाख रुपये लेते हैं, इलीगल तरीके से जाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो आप इस तरह का चीज़ों में बिल्कुल ना आए। कहने का मतलब है कहीं भी आप जा रहे हो तो लीगल तरीके से ही जाए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो, यह विदेश मंत्रालय का कहना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा खाड़ी देश की बात किया, और खाड़ी देश में जो भी भारतीय काम करते हैं सबसे ज़्यादा यूएई में है, यानी दुबई में, उसके बाद सऊदी अरबिया में है। तो सऊदी अरबिया के अंदर ही कल के न्यूज़ में मैंने बताया था, लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले एक हफ्ता के अंदर लगभग 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो भी बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में। यानी आधा लोगों जो ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे सऊदी अरबिया के अंदर, और ऐसे भी कुछ लोग थे जो वीज़ा यानी वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बाद भी वहाँ पे रह रहे, चोरी छुपे से काम कर रहे थे। तो ऐसे 23,000 लोगों को सऊदी अरबिया के अंदर पिछले एक हफ्ता के अंदर अरेस्ट किया गया। दूसरा जो दुबई से एक न्यूज़ सामने आ रही थी, आप लोग को सुना होगा शायद, कि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था वहाँ पे 4 महीने के, यानी जो भी इलीगल तरीके से अगर दुबई में कोई रह रहा था तो उनके पास चांस था कि विदाउट जुर्माना दिए हुए आप अपने कंट्री वापस जा सकते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया और लगभग 6,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। यानी लोगों को चांस भी दिया गया, फिर भी वो उसके बावजूद लोग अपने कंट्री नहीं जा पाए, तो 6,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। यानी पिछले लगभग 2 से 3 महीने के अंदर 18,000 अमेरिका से, 23,000 जो गिरफ्तारी हुई है वो है सऊदी अरबिया से, और 6,000 जो गिरफ्तारी हुई है दुबई से। तो इस तरह का लोग डेली कुछ ना कुछ इलीगल तरीके से रहने के कारण गिरफ्तारी होती है। तो आप भी अगर खाड़ी देश में भी जा रहे हो तो आप लीगल होके जाएं, या फिर वहाँ पे अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो एम्बेसी में ज़रूर संपर्क करें। भारतीय एम्बेसी हर जगह बना हुआ, ये विदेश मंत्रालय का कहना है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।